IMF ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। $1 अरब 20 करोड़ फौरी तौर पर जारी किए जाएंगे। $1 अरब 80 करोड़ नवंबर और फरवरी में जायजों के बाद जारी होंगे। IMF का डॉलर की कीमत मार्केट के मुताबिक रखने पर जोर। एलामी में कहा, पाकिस्तान को मौजूदा बजट का नफाज यकीनी बनाना होगा। तवानाई के शोबे समेत दीगर शोबों में इस्लाहात करना होंगी। महंगाई में कमी के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अपनाने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF प्रोग्राम की मंजूरी मुआशी इस्तेहकाम की तरफ अहम पेशरफ्त है। मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए इक्तिसादी पोजीशन मजबूत होगी। जगह जगह जाकर उधार मांगना, IMF की मिन्नतें करना जिंदगी गुजारने का ये तरीका नहीं। कर्ज मिठाई बांटने का मौका नहीं। IMF शराइत ने मईशत को जकड़ रखा है। खुशी से नहीं, मजबूरी में कर्ज ले रहे हैं। ये लम्हा फ़ख्रिया नहीं, लम्हा फ़िक्रिया है। पाकिस्तान को कामयाबी की तरफ ले जाना नामुमकिन नहीं। मुश्किलात का मिलकर मुकाबला करेंगे। तरक्की का प्लान बना लिया, मुल्क को कर्जों के पहाड़ से निकालेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने स्टेट बैंक में $1 अरब जमा करा दिए। वजीर खजाना इसाक डार ने कहा, सऊदी अरब और UAE से $3 अरब आए। डिफॉल्ट की कयास आराइयाँ दम तोड़ गईं। बैरून मुल्क अदायगी में कोई ताखीर नहीं होगी। सेलेक्टेड हुकूमत के नुकसान रिकवर करेंगे। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन हो चुका। वजीर आजम, आर्मी चीफ और अपनी तरफ से सऊदी अरब और UAE का शुक्रगुजार हूँ। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी इक्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी का अंदिया दे दिया। महंगाई की शरह कम होकर 25.9% रहने की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी से मुतालिक जारी करदा रिपोर्ट्स में कहा, पाकिस्तान का माली खसारा मामूली कमी से GDP का 7.5% रहने का इम्कान है। कर्जों का हजम 81.8% से कम होकर 74.9% पर आ जाएगा। बेरोजगारी भी 8.5% से कम होकर 8% पर आ जाएगी। हुकूमत ने महंगाई 12 से 38% पर पहुंचाकर आवाम का जीना दोभर कर दिया। 14 माह में 6% से तरक्की करती मईशत को तबाही के घाट उतारा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा, शहबाज शरीफ इख्तिदार के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी चोरी बचाने के लिए मुल्क को IMF के कदमों में डाला। मुल्क की सलामती को खतरे में डालने वालों से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। रक़्स निदामत बंद करके कौम को वोट से फैसला करने का हक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन PTI पर बरस पड़े। कहा, इसराइल ने चेयरमैन PTI के हक में बयान दिया। फ़लस्तीनियों पर जुल्म करने वाले को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। इनकी सोच है, मैं वज़ीर आज़म हूँ तो सब ठीक है। कहता है, मैं वज़ीर आज़म नहीं तो पाक फ़ौज को असलहा और तैयारे ना दो। वज़ीर आज़म बनने के बाद पाकिस्तान से दुश्मनी की ये बद्दुआएं कर रहे थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। 1992 के वर्ल्ड कप की तारीख जानता हूँ। 11 खिलाड़ियों की बात नहीं की और कहा, मैंने वर्ल्ड कप जीता। अवाम सीसा पिलाई दीवार बनकर हथकंडों को नाकाम बनाएंगे। चेयरमैन PTI तोशाखाना केस में आज सेशन कोर्ट इस्लामाबाद तलब। अदालत का रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत का फैसला। चेयरमैन PTI के वकील और जज में जुमलों का तबादला। जज ने वकील को कहा, आपका रवैया दुरुस्त नहीं। इस रवैये पर दरख्वास्त गुजार के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दूंगा। चेयरमैन PTI की सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील की समाअत न हो सकी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तबीयत नासाज। दुबई से 15 बरस बाद कराची आने वाला नौजवान कत्ल। मकतूल के अहले खाना का पुलिस पर कत्ल करने का इल्ज़ाम। कहा, नाके पर ना रुकने पर पुलिस एहलकारों ने गोलियां मारी। नौजवान की 1 माह पहले शादी हुई थी। लवाहिकीन का मंगो पीर थाने के बाहर एहतजाज। मकतूल के भाई की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। कराची पुलिस चीफ ने रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद में गटर में गिरकर बाप बेटे की मौत का अलमनाक वाक़या। लवाहिकीन ने CDA को अमवात का जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा, CDA हुकाम ताख़ीर से पहुंचे जिससे मौत वाक़ हुई।
लवाहिकीन के एहतजाज पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चेयरमैन CDA ने कहा, बच्चा गेंद लेने के लिए गटर में गया था, ढक्कन चोरी होने के बायस हादसा पेश आया। ऑनलाइन ऐप से कर्ज लेने वाले शहरी ने अपनी जान ले ली। शहरी की बेवा ने कहा, शौहर ने घरेलू अखराजात चलाने के लिए 22,000 रुपये कर्ज दिया। ऑनलाइन ऐप के नुमाइंदों ने डेटा लीक करने की धमकियां दी। शौहर मुसलसल कर्ज की दलदल में धंसते गए और खुदकुशी कर ली। रावलपिंडी में FIA हुक्काम की शहरी के लवाहिकीन से मुलाकात, तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। वफाकी हुकूमत की मुद्दत खत्म होने में 1 माह बाकी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, 14 अगस्त को हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। अक्टूबर या नवंबर में जब भी इंतखाबात हुए, इलेक्शन कमीशन तारीख देगा। वज़राए आज़म आते जाते रहते हैं। चेयरमैन PTI को धांधली ज़दा इलेक्शन से इक़्तिदार पर बिठाया गया। आइंदा इंतखाबात में जो भी हुकूमत आए, अवाम के वोटों से आए। अवाम ने जिस भी जमात को वोट दिया, उसकी कदर करेंगे। नवाज शरीफ की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन तैयारियां शुरू कर दी। सऊदी अरब में नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत पार्टी बयानिए पर मुशावरत। नून लीग का फजलुर रहमान के बाद काफ लीग को भी ऑन बोर्ड लेने का फैसला। आइंदा इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत की जाएगी। परवेज खटक को तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया। PTI ने परवेज खटक की बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी। कहा, परवेज खटक ने शो कॉज नोटिस का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब आज होगा। तहरीक इंसाफ से 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल गुलबर खान, जावेद मनवा, राजा आजम खान और जकरिया मकतूम शामिल। पीपल्स पार्टी और नून लीग से किसी ने कागजात जमा न कराए। पीपल्स पार्टी और नून लीग का गुलबर खान की हिमायत का ऐलान। भारत ने दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। कसूर में गंडा सिंह के करीब ऊंचे दर्जे का सैलाब। 20 देहात का ज़मीनी राब्ता कट गया। 30 से ज़ायद देहात पानी में घिर गए। सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी जमा। ज़रिए अराज़ी ज़ेर आब आने से करोड़ों रुपए का नुकसान। हज़ारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। ज़िली इंतज़ामिया ने पाक फ़ौज की मदद तलब कर ली। जंग में दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद। 40 देहात पानी में घिर गए। सैलाबी रेले से शकरगढ़ के सरहदी गांव पानी पानी, फसलें तबाह हो गई। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान के बहरान से निकलने की उम्मीद जाहिर की। कहा, पैकेज मंजूरी से पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा टल सकता है। IMF मुआहदे से पाकिस्तान की फंडिंग बेहतर हुई। बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 3 से 4 दिन में $1 अरब मिल जाएंगे। MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जियो ने कहा कि स्टैंड बाई एग्रीमेंट पाकिस्तान के लिए मैक्रो इस्तेहकाम हासिल करने का मौका है। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। गैर ज़रूरी खर्चात से मुतालिक मालियाती निज़ाम और नस्ख पर अमल किया जाए। बैरूनी दबाव का सामना करने के लिए मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट अहम है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा, IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी का सोचना भी मुजरिमाना फेल है। गुज़िश्ता हुकूमत की खिलाफ वर्जियों की पाकिस्तान ने भारी कीमत अदा की है। हमने जो इस्लाहात की हैं वो हमारे अपने हक में है। कोशिश है ज़र मुबादला ज़खायर $15 अरब तक हो जाए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, गुज़िश्ता हुकूमत मुल्क को डिफ़ॉल्ट के रिहाने पर छोड़ कर गई। ये रोज़ कहते थे मुल्क श्रीलंका बनेगा। हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकाल कर मईशत को इस्तेहकाम दिया। मरियम औरंगज़ेब का रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद का दौरा। कहा, 9 मई के वाक़यात में रेडियो पाकिस्तान पर हमला किया गया। रेडियो पाकिस्तान की बहाली का मंसूबा शुरू किया है। कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर समेत मुल्क भर में चीनी महंगी। कराची में एक हफ्ते में चीनी की बोरी 250 रुपये महंगी। 1 किलो चीनी 135 रुपये में फरोख्त होने लगी। लाहौर में फी किलो चीनी मजीद 5 रुपये महंगी, कीमत 140 रुपये हो गई। पेशावर में 1 किलो चीनी की कीमत 150 रुपये तक जा पहुंची। मुल्तान में 1 किलो चीनी की कीमत
128 रुपए फी किलो। कराची में वाइट करोला गैंग ने एक और घर का सफाया कर दिया। गुलबर्ग में डाकुओं की बंगले में 1 करोड़ रुपए से जायद की डकैती। डाकू मुल्की और गैर मुल्की करेंसी, दर्जन से जायद घड़ियां, मोबाइल फोन और 2 पिस्तौल ले उड़े। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में लूटमार से तंग शहरी खुद अपनी हिफाजत करने लगे। कोरंगी के इलाके लूटमार की कोशिश पर कार सवार ने सीधी गोलियां चला दी। डकैती की कोशिश नाकाम, डाकू फरार। तासु दहशतगर्द हमले का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में मारा गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक टीटीपी का बदनाम जमाना सरगना तारिक कनड़ में हलाक हुआ। 2021 में दासू हाइड्रो पावर प्लांट के करीब हमले में 12 अफराद हलाक हुए। लाहौर के चौहंग में मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक, साथी फरार। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू 150 से जायद डकैती और राहज़नी की वारदातों में मुलव्वस था।